तो जैसा कि आप सबको पता है, जो IMU CET 2022 अगस्त बैच का है, तो ये अब ऑफलाइन मोड में होने वाला है। और ऑफलाइन मोड जब मैं बोलता हूं तो आपको सेंटर में जाके यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत टाइम बाद यहाँ पर आपका इस टाइप का एग्जाम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो 2021 की मैं बात करता हूं तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उससे पहले ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो यहां पर एक गैप है 2020 के बाद। अब ये 2022 अगस्त बैच में यहां पर ऑफलाइन मोड में, मतलब सेंटर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो बहुत से कंफ्यूजन आपको हो सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर सेम रहेंगे, क्या डिफरेंट रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट बिल्कुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर घर में आपको बैठ के देना होता है, बट जब आप सेंटर जाते हो ना तो कुछ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। So in this video, I am going to share my experience with IMU CET exam offline mode, means center mode, and as you all know that I've got 5th rank in that exam. So I am going to share everything with you all, so it can help you. What's up, this is AJ and today in this video we are going to talk about my experience with IMU CET center based exam। एंड जब मैं बोलता हूँ सेंटर बेस्ड तो आपको एक चीज समझनी है, आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना होता है। थोड़ा सा इसकी जो प्रोसीजर है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा लेंथी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सब चीजें क्लियर हो सके और आपके लिए ना एग्जाम देना काफी इजी हो जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर हमारा जो बैच है ऑफिशियली एंड हो चुका है, और 30 अप्रैल को, ठीक है, अब ऑफिशियली एंड हो चुका है। और आगे हमारी क्या है, शिफ्ट ज्वाइनिंग। और मैं वैसे एडिशनल कोर्स कर रहा हूँ टैंकर्स के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, बट जल्दी आप मुझे शिप पे देखोगे। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम में जाओ, ठीक है, khati.ajay.056 ये मेरा यूजर नेम है, मुझे फॉलो करो और वहां आपको ये लाइफ मिलने वाली है। आगे जो शिप की लाइफ होगी वहां तो मैं अपडेट करता ही रहूंगा, बट इससे पहले जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, या कभी लाइव सेशन में अगर बात हो गई, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो ये सारे जो भी हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और वहां मैं लाइव में या कहीं ना कहीं अपडेट अपनी लाइफस्टाइल सारी शेयर करता रहूंगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ पर ये कैडेट जब प्री सी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। तो ये आपको काफी ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, और आपको जानने को मिलेगा क्या क्या प्रोसेस हो रहती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और बहुत से क्वेश्चन ये भी रहते हैं ना भैया कि आपने कितना स्कोर किया था अपने टाइम में, तो ये सारे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में भी थोड़ा सा क्लियर हो सके, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें मैं इस पर कवर करूंगा, तो तुम्हें सारी प्रोसेस इसमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर्म भरने से, ठीक है। और उस टाइम पे फॉर्म की जो फीस थी वो 1000 ही थी, और अभी भी 1000 ही है। तो 1000 की फॉर्म फीस थी, और मोस्टली जो फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम जितने भी फॉर्म्स होते थे 100, 200, 300 के होते थे, लेकिन जब ये 1000 का था तो थोड़ा अलग लगता था, यस, कि ये कुछ डिफरेंट है। और उस टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो उस टाइम पे ना मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और उस टाइम पे यूट्यूब चैनल्स भी उतने नहीं थे जो इसके बारे में कंटेंट बना रहे थे, और बहुत एक्यूरेट तो कहूँगा तो बिल्कुल ही नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, और आपको अगर इस प्रोफेशन के बारे में जानना था उस टाइम पे, तो आपको क्या करना होता था कि कोई कैडेट अगर है, ठीक है, जिसने ये सारे प्रोसेस से गया हुआ है, तो उससे पूछना पड़ता था, या आपको कोई टीचर है तो उससे पूछना पड़ता था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको उस टाइम पे नॉलेज लेनी पड़ती थी, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट मोस्टली क्या होता था कि बोलते थे कि मर्चेंट नेवी का फॉर्म आया हुआ है तो भर दो, ऐसा वाला सीन था, ठीक है, उस टाइम पे भी। तो हाँ, मैंने भर दिया था। तो जैसे ही आप उस फॉर्म को भरते हो, फिर आपको कुछ टाइम बाद आपको एक हॉल टिकट मिलती है, ठीक है। तो उस हॉल टिकट में आपको, मतलब एडमिट कार्ड की तरह होता है वो, और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अब उस हॉल टिकट में आपका नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका जो सेंटर होता है ना वो मेंशन होता है, ठीक है। तो मेरा सेंटर उस टाइम पे दिल्ली पड़ा हुआ था। और जो आपने स्टार्टिंग में IMU CET का जब फॉर्म भरा था ना, तो आपने देखा तो वहाँ पे प्रेफरेंस डालनी होती थी सिटी सेंटर की। तो वहाँ पे आप 3 या 5 के अराउंड सिटीज़ डालते थे, और उस हिसाब से आपको मिलती है। आपने जैसे मैं हूँ तो मैंने डाला था देहरादून, दिल्ली और चंडीगढ़, जो मेरे पास की मेन सिटीज़ है, ठीक है। तो वैसे जहाँ ज़्यादा सेंटर होते हैं, जैसे कि दिल्ली है, तो मोस्टली चांसेस वहीं होते हैं। तो दिल्ली मुझे मिल गया था, और दिल्ली फिर मैं एक दिन पहले, ठीक है, मतलब
रात को जैसे बस पे बैठा एंड देन सुबह पहुंच गया था दिल्ली। एंड उस हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कब पहुंचना है, क्योंकि मेरा अगले दिन एग्जाम था तो मैं उससे एक दिन पहले ऐसे निकल गया था। फिर मेट्रो में बैठ के आराम से सेंटर तक पहुंचे। और सेंटर ये होता है कि अगर आप गूगल मैप में भी डालोगे ना तो आराम से मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, सेंटर ढूंढने में। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा अंदर होते हैं, ठीक है, काफ़ी अंदर होते हैं, मतलब आपको उतनी अच्छी जगह पे नहीं मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा आपको कि आपको ढूंढना पड़ेगा और काफ़ी चलना पड़ेगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप अगर सेंटर जा रहे हो तो काफ़ी टाइम पहले जैसे कि आपका एग्जाम का टाइम जो अगर 11 है, ठीक है, तो 11 आप तो 9 के अराउंड निकल लो, ठीक है, कि आप 9:30 के अराउंड पहुंच जाओ, ऐसा कुछ देख लेना पहले, ठीक है। कभी कभी लाइन भी लगती है, बहुत चीज़ें हैं, आपको अभी पता नहीं है, बट आपको आगे जो स्टोरी होगी तो उसमें सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे कि हम सेंटर पहुंच गए। अब सेंटर में जैसे हम पहुंच गए तो मैंने देखी बाहर बहुत भीड़ है, ठीक है, और बहुत से लोग वहाँ पे बात कर रहे थे स्पॉन्सरशिप के बारे में। तो स्पॉन्सरशिप के बारे में जब बात कर रहे थे ना, तो एक चीज आप मान के चलो, उस टाइम पे ना बहुत लोगों को स्पॉन्सरशिप का बारे में तब पता चलता था जब वो एग्जाम देने आ रहे होते थे। मतलब कुछ अगर बोल रहे थे स्पॉन्सरशिप मेरे पास इस कंपनी की है, तेरे पास कौन सी है, तो आसपास के जो लोग होते थे ये क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रिएक्शन होता था। और ये उस टाइम पे यही मैं बता रहा था आपको कि उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी ये यूट्यूब पे भी, ठीक है, तो ऐसे ही होता था। तो फिर ऐसे ही बात चल रही होती है तो आपको वहाँ पे पहले खड़ा होना होता है, लाइन लगानी होती है, ठीक है, ये भी है सीन। बट उसके साथ साथ आपका जो बैग होता है, ठीक है, अब वहाँ के आसपास बिल्कुल दुकानें आपको मिल जाएंगी या सेंटर में भी अवेलेबल रहते हैं वो बैग कलेक्ट करने वाले। अब उसमें जो दुकान होंगी वो क्या करेंगे, कुछ प्राइस होता है उनका, सपोज करो उनका प्राइस है 30 रुपये, ठीक है, पर बैग का, कि हम आपका बैग एक स्टिकर के साथ अपने पास सेफ रखेंगे, जब आप एग्जाम देके आओगे तो आप उस बैग को ले जा सकते हो, ठीक है। तो 30 रुपये आपको वो बैग कलेक्ट कराने हैं और फिर बाद में आप एग्जाम के बाद ले जा सकते हो, क्योंकि बैग अलाउड नहीं होते हैं सेंटर में, ठीक है। एक ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि बाहर में आपको दुकानें मिल जाएंगी। अदरवाइज कुछ सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जिन सेंटर के अंदर पहले से अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज़ रहती है, वहाँ पर भी आपको 20-30 रुपये दे के आपको अपना बैग वहाँ रखना है और लॉकर में रखेंगे। और बाद में जब आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा फिर आप बाहर आओगे तो वो आपको अपना आपका बैग दे देंगे और उस हिसाब से आप जा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत से यहाँ पर जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें इनवैलिड भी होती है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप बेल्ट नहीं ले जा सकते या मोबाइल नहीं ले जा सकते, बहुत सी चीज़ें, ठीक है, वो बिल्कुल आपको किसी में तो बटुआ भी नहीं ले जा सकते, ऐसे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपकी लाइन लगती है, वहाँ पर आपका सैनिटाइजेशन सब होगा। एंड इस चीज़ का वैसे जरूर ध्यान रखें, आप अपने पास सैनिटाइजर जरूर ले जाएं, अभी भी ले जाएं, क्योंकि अभी भी रिस्क है। तो एकदम मास्क वास्क पहन के अच्छे से फिर वहाँ पे आपकी लाइन लगेगी, ठीक है, सेंटर के लिए, सेंटर के अंदर घुसने के लिए। तो आपकी लाइन लगेगी और फिर आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, आपका आधार कार्ड चेक करेंगे एंड आपका एक बार फोटो देख लेंगे, आपकी शक्ल देख लेंगे, उस हिसाब से आपको अंदर भेजते रहेंगे, ठीक है। तो वो 1 to 1 करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मान के चलो 1.5 घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है, आपको अंदर जाने में। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपको पहले जाना चाहिए, 1-1.5-2 घंटे के अराउंड पहले पहुंच जाओ। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर वो लाइन में भी लेट भी पहुंच रहे हो आप ना, तो लेट में भी आप मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के वहां से जा सकते हो, ठीक है। तो फिर आपका जैसे ही आगे 2-3 प्रोसेस होते हैं, किसी किसी में बायोमेट्रिक भी रहता है, ठीक है, कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, किसी किसी में नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। मोस्टली आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं और आपका फोटोग्राफ, ठीक है, उस वजह से हॉल टिकट में सब मेंशन रहता है, तो आपका फोटोग्राफ भी वहाँ पे लगा सकते हैं एंड देन उसको पंच करके सिग्नेचर करा के आपके तब आपको एग्जाम सेंटर की में एक सीट जहाँ पे आपका नंबर होगा तो वहाँ पे बैठा देंगे। तो इस हिसाब से ये स्टार्टिंग का प्रोसेस रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप आधार कार्ड जरूर ले जाएं, फोटोग्राफ ले जाएं। वैसे हॉल टिकट में सब मेंशन होगा और अपने मोबाइल उस टाइम पे आप ले जा नहीं सकते हो, तो बैग में आपको रखना है और आपको कलेक्ट करा देना है, बाहर की कोई दुकान होगी या अगर सेंटर में ही वो अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं एग्जाम की। और मैं जैसे कि मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूं और सीट में जैसे मैं बैठ गया हूं और सबकी यहाँ पर सीट पे बैठ चुके हैं। तो अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप पहले चले जाइए। वैसे क्या होता है ऑफलाइन में ऐसा भी है, मतलब सेंटर में ऐसा भी है कि आपको वो अलाउ कर देते हैं, अगर बीच में लग भी रही है बोल्स के आप पानी पी सकते हो, आप वॉशरूम जा सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट ऑनलाइन में आपने देखा होगा कि आप स्क्रीन से हट ही नहीं सकते, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। उसके साथ साथ आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे, आपको दूसरे के उसमें तांका झांकी नहीं करनी है, ये आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि आपके सामने जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, मतलब वो डेस्कटॉप जो है,
तो उसके लिए जैसे आपको स्टार्टिंग में कुछ पासवर्ड रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको बता दिए जाएंगे, आपको शेयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे नंबर भी जो हॉल टिकट होगा तो उसमें आपका नंबर होगा एक, तो वो नंबर आपको वहाँ डालना होता है, फिर पासवर्ड डालना होता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ, तो वो डालोगे तभी वो आगे लॉगिन हो पाता है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वहाँ पे आपको पहले से ही जो ब्लैंक पेपर्स है वो सारे मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्लैंक पेपर्स मिल जाएंगे और आप जितने चाहो उतने ले सकते हो। तो बीच बीच में वो घूम ही रहे होते हैं, ठीक है, टीचर वीचर, तो वो आपको पूछेंगे कि आपको जरूरत है, तो आप सप्लीमेंट्री लेके फिर उसमें उसी में सॉल्व कर सकते हो। और पेन भी वैसे वहीं से ही मिल जाते हैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अगर आपके पास पेन वैसे अवेलेबल हो गई तो वो भी ले जाना, लेकिन वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे पेन। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था एग्जाम, तो मैं आपको एक दो चीज़ पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, ठीक है। पहले के एग्जाम में क्या होता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आपको मतलब ऐसा है कि आप थोड़ा सा लाइक हिट एंड ट्राई मेथड यूज कर सकते थे, तो ये बड़ा अच्छा रहता था। बट सबके पास वही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो वो एकदम इक्वल हो जाता है सबके लिए। और दूसरा है जो टाइमिंग अभी क्या है 2 घंटे आपकी, लेकिन हमारे टाइम पे 3 घंटे थी, तो यहाँ पर एक ये बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और साथ में नेगेटिव मार्किंग, तो एक बहुत अच्छा वो हो जाता था कि हम सारा पूरा का पूरा पेपर मतलब इजीली पूरे का पूरा सॉल्व कर सकते थे, तो एक एडवांटेज हमारे पास था, ठीक है। मे भी तुम्हारे पास ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए जो भी मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं तो उसमें जरूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उन स्ट्रेटजी से, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। तो जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है तो लेवल जो होता है, ठीक है, तो वो काफ़ी ठीक ठाक नॉर्मल टाइप का लेवल था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, इजी सा था, इजी या मैं कह सकता हूँ मीडियम था, ठीक है। और अगर आपको आता है तो आपको इजी लगेगा वैसे। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे थे और मैंने सारे कर दिए थे। और 3 घंटे का जो एग्जाम था तो उसमें मुझे याद है कि 2 घंटे 50 मिनट हो रहे थे, और उस टाइम तक मैंने जितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है, वो मैंने कर दिए थे, और 180 के राउंड मैंने कर दिए थे, ठीक है। तो 180 में से जो भी है काफ़ी अच्छे से मैंने कर दिया था 180 के राउंड, एंड 20 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो और 10 मिनट मेरे बचे हुए थे। तो लास्ट में क्या होता है ना कि आपको जैसे कि पता है नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो लास्ट में मैंने 10 में तुक्के मार दिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन में। और वो 20 क्वेश्चन में जब मैंने तुक्के मारे तो उसके बाद मैं एकदम खुश हो गया, मैंने बोला पेपर पूरा हो गया, और मैं बैठ गया, ठीक है। तो यही था जो एग्ज़ाम का सीन था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपका वो हो गया एग्ज़ाम, तो उसके बाद वो आपको बता देगा कि अब क्लोज हो चुका है आपका ये पोर्टल, अब आप कुछ वो एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें मतलब उसमें फिर से ओपन नहीं कर सकते हो। फिर टीचर जो हैं आपके सारे पेन, आपके ब्लैंक सीट्स जो हैं वो सारे के सारे ले लेंगे, देन आपको वो बाहर भेज देंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जैसे कि आप जा रहे हो बाहर, फिर जो आपके बैग्स हैं, ठीक है, जो आपने कलेक्ट कराए थे बाहर, ठीक है, तो उनको ले लोगे आप। एंड फिर उसके बाद क्या है कि आपने अगर उसी रात को जाना है, ठीक है, तो आप जा सकते हो। सुनने में आपको काफ़ी इजी लगा होगा, ठीक है, एक प्रोसीजर काफ़ी इजी है, बट सही बताऊं तो इसमें काफ़ी आपको टाइम लग सकता है। जैसे कि सेंटर ढूंढना होता है, उसमें काफ़ी आपको टाइम लग सकता है, स्पेशली जब आप नए हो सिटी में, ठीक है। आप जैसे दिल्ली में आपका सेंटर है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, तो ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि काफ़ी पहले निकल जाओ, ठीक है, 3-4 घंटे पहले निकल जाओ कि तुम टाइम से पहुँच जाओ अपने सेंटर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइम पे सेंटर में पहुँचना, अदरवाइज वो अलाउ भी नहीं करते, ठीक है। अगर एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो तुम पहले काफ़ी टाइम पहले निकल जाओ। उसके साथ साथ फिर लाइन लगाना, ये बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा तुम काफ़ी टाइम लग सकता है। और साथ में जैसे कि तुमने फिर वहाँ पे आसपास देखना पड़ेगा खाने का कहाँ है, ठीक है, लंच मतलब कहाँ करोगे, तो ये चीज़ें थोड़ा एक बार अच्छे से देख लेना, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ जो भी आपके इंस्ट्रक्शन में डॉक्यूमेंट्स होंगे एक बार वो ले जा देना, पेन वैन, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, आपका हॉल टिकट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें नंबर आपका लिखा रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आप ले जाओगे। उससे ज़्यादा आपको कोई लाइक कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन लेवल की मैं बात करता हूं, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको बस पता होना चाहिए सभी के बारे में, सारे फॉर्मूलेज जो हैं 11th-12th के आपको वो पता होने चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से कर दोगे। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा लाइक जैसे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली, और इंग्लिश तो है ही, ठीक है, इंग्लिश में तो आप जल्दी एरर निकाल सकते हो, आप क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, तो काफ़ी ईजिली कर सकते हो। पैसेज हो गया, तो अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको, तो काफ़ी इजीली आप सारे के सारे एग्जाम पेपर सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ इस टाइम पे तो 2 घंटे भी हैं, तो उस हिसाब से एडजस्ट जरूर कर लेना।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी शॉर्ट और सिंपल वीडियो है, बट जो भी मैंने आपको बताया इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। अगर आप ऑफलाइन सेंटर विजिट कर रहे हो तो बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको पता नहीं होंगी और पहले टाइम अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जो जस्ट 12th पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखो जो मैंने तुम्हें बताया, और पहले से टाइमिंग से पहले चले जाना, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।